तो हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट डे हमने पढ़ा दिया था कि हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इफ टू वीक एसिड आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, तो वो मेथड मैंने बच्चों आपको पीएच निकालना बता दिया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों अभी कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर पॉली बेसिक एसिड को आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो किस तरीके से पीएच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना कंडीशन। लास्ट केस है बच्चों ये पॉली बेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड का ये लास्ट केस है और इसमें हम लोग कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे ये आपको मैं मेथड बताने जा रहा हूं। पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको एक ही चीज मैंने बोला कि कोई भी ऐसा हो, कोई भी ऐसा एसिड हो अगर वीक है तो एक बार में एक ही H प्लस रिलीज करेगा। मोनोबेसिक है एक बार में एक H प्लस, डाइबेसिक है तो एक एक बार में करके दो बार में H प्लस को रिलीज करेगा। ठीक है, ट्राई बेसिक है टेट्रा तो वो डिपेंड करता है कंडीशन। अब देखो बच्चों जैसे मान लो H2S का अगर हम बात करें, ये डाइबेसिक एसिड है तो एक बार में पहले ये टूटेगा H प्लस और HS माइनस में एंड अगेन HS माइनस जो टूटेगा वो कहां जाएगा आपका H प्लस और S माइनस 2 में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन होगा Ka1 और यहाँ पे डिफाइन होगा Ka2। देखो आपको मैंने बहुत बार समझाया है ये एसिड है और ये इसका ये कॉन्जुगेट बेस है, बेस के साथ साथ इसका एसिडिक हाइड्रोजन भी है, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर इससे भी खराब है। तो बच्चों Ka1 ग्रेटर देन क्या होता है Ka2 ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। और बच्चों कंडीशन है कि ये दोनों जब एक साथ ऐसा चल रहा है रिएक्शन H प्लस यहाँ पे क्या हो गया कॉमन, तो लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा बट इस HS माइनस का डिसोसिएशन वेरी निग्लिजिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मेनली समझ लो ये H प्लस की वजह से ही ये रिएक्शन किधर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा समझ के चलना है। ठीक है, डिसोसिएशन एकदम नाक के पर होता है ऐसा समझ के चलना है। ठीक है, और जितना H प्लस फर्स्ट स्टेप में जनरेट होगा वही बाकी स्टेप के लिए कंसीडर करके चलना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये कंडीशन ये सिचुएशन आप ध्यान में रखना। ठीक है, समझ रहे हो? तो कंडीशन ये है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड H plus ion will be produced majorly because of first step and common ion effect will operate on all the remaining steps and जो common ion effect है ना वो सभी पे ऑपरेट करता है बाकी जो रिमेनिंग है उनके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये बात ये कंडीशन आप जरा ध्यान रखना, सिचुएशन जरा ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। और एक बात बता दें कि एक ही कंटेनर में सारा काम चल रहा है तो जितना HS माइनस आप यहाँ यूज करोगे वही HS माइनस का तो यूज यहाँ पे होगा, मतलब जो कंसंट्रेशन यहाँ वही कंसंट्रेशन यहाँ, दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है ना HS माइनस एंड S माइनस 2 in 0.1 मोलर 0.1 मोलर H2S सॉल्यूशन Ka1 is equal to 10 का पावर -7, Ka2 equal to 10 का पावर -14। देखो K1 बड़ा है ना कंपेरेबल टू Ka2। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले यहां लिख देंगे H2S जो है H प्लस और HS माइनस भी H प्लस और S माइनस 2 में जाएगा। तो यहां से बच्चों हम यहां से पहले सीधा कर देंगे ये C0 0 C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा और बाद में ये जो C अल्फा यहाँ बन रहा है ना इसी C अल्फा का हम लोग यहाँ यूज करेंगे टाइम इक्वल टू 0 इस रिएक्शन के लिए 0 एंड टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम C अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा डैश C अल्फा डैश। ठीक है, ये बहुत निग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये हो गया H प्लस का कंसंट्रेशन, समझ रहे हो? ये जो कंसंट्रेशन यहाँ वही यहाँ अल्फा डैश इज वेरी निग्लिजिबल कंपेरेबल टू 1 सो
1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू क्या आपका 1। सो बच्चों इसका इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों कंसंट्रेशन किसके बराबर रहेगा, सी अल्फा के बराबर। समझ रहे हो बात। तो अब जरा कंडीशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कंडीशन ऐसे लगा देंगे बच्चों, सबसे पहले के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लो अल्फा निग्लिजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने आपको एक मेथड बताया था कि के बाय सी चेक कर लो, इफ लेस देन आर के नंबर देन 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू क्या बच्चों 1। ठीक है, अब जरा देखो के का वैल्यू कितना है 1 का 10 के पावर माइनस 1 और डिवाइड बाय सी का वैल्यू कितना बच्चों 0.1, कितना आ गया ये 10 का पावर माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब ये जो 10 का पावर माइनस 6 वैल्यू है, ठीक है, ये लेस देन आर के नंबर है 100 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों रूट अंडर के बाय सी मतलब 10 का पावर माइनस 6, कितना आ गया 10 का पावर माइनस 3 आ गया। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा सी अल्फा मतलब 10 का पावर माइनस 1 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये आ गया 10 का पावर माइनस 4। यहाँ से जो पीएच है बच्चों ये आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा क्या आपका पीएच का वैल्यू 1। ठीक है, पीएच का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। अब हमारे पास पीएच का वैल्यू मिल चुका है, पीएच मिल गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, पीएच का वैल्यू 1 हो गया बच्चों। अब हमें अगर निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो कुछ नहीं करेंगे के डब्ल्यू डिवाइड बाय 10 का पावर माइनस 4 कर देंगे, ये 10 का पावर माइनस 10 आ जाएगा, पीओएच का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास निकल गया बच्चों। अब आप देखो एक चीज कंडीशन क्या है कि जब ये H प्लस H2S टूट रहा है ना, H प्लस और क्या बन रहा है आपका HS माइनस, तो जितना कंसंट्रेशन उसको उतना ही HS माइनस का भी, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या आपका HS माइनस विच इज इक्वल टू क्या आपका 10 का पावर क्या आपका माइनस ऑफ 4। अब K2 इज इक्वल टू जब ये HS माइनस टूट रहा है H प्लस और क्या आपका S माइनस 2, ये दोनों तो एक ही साथ है ना, H प्लस नेट लेंगे हम लोग यहाँ पे इंटू S माइनस 2 डिवाइड बाय HS माइनस। देखो इसका फाइनल और इनिशियल दोनों कंसंट्रेशन सेम ही होगा बच्चों। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि आप खुद समझ लिए मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C है, ये 0 0 तो C डैश है, तो C डैश इंटू 1 माइनस अल्फा डैश और C अल्फा डैश और यहाँ से आ रहा है प्लस C अल्फा। ठीक है, और ये बच्चों C अल्फा अल्फा मतलब सी डैश अल्फा डैश ऐसा है। तो बच्चों ये है ना कि ये जो सी अल्फा डैश और सी डैश अल्फा डैश सी अल्फा का मतलब निग्लिजिबल है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करते हैं। इसका जो यहाँ से जो आए वही वैल्यू लेके चलेंगे 10 का पावर माइनस 4 और यहाँ पे S माइनस 2 अननोन रहेगा बच्चों, और ये भी कितना 10 का पावर माइनस 4 और K2 का वैल्यू कितना दिया बच्चों 10 का पावर माइनस ऑफ 14, तो यहाँ से निकाल लेंगे S माइनस 2 का कंसंट्रेशन कितना 10 का पावर माइनस ऑफ 10। अब आप एक बात खुद समझ के देखो कि HS माइनस के टूटने से जितना H प्लस उतना ही क्या आपका S माइनस 2, अगर S माइनस 2 10 का पावर माइनस 10 बन रहा है मतलब H प्लस भी यहाँ कितना बन रहा होगा 10 का पावर माइनस 10 ही बन रहा होगा। तो क्या 10 का पावर माइनस 10 10 का पावर माइनस 4 कंपेरेबल निग्लिजिबल है कि नहीं है, इसलिए तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आंसर कितना आ जा रहा है 10 का पावर माइनस और बच्चों 4। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्वेश्चन है बच्चों कि H प्लस OH माइनस है ना H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एसिडिक सेक्शन का, इसके बाद हम लोग बेसिक पे जाएंगे। PO4 माइनस 3 है ना और and H3PO4 in a solution containing 0.1 molar H3PO4। ठीक है, 0.1 मोलर H3PO4 जिसमें बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है K1 का वैल्यू दे रखा है 7.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3, K2 दे रखा है 10 का पावर माइनस ऑफ 8 और K3 जो दे रखा है बच्चों ये किसके बराबर है तो 10 का पावर माइनस 13। ये आखिरी क्वेश्चन है एसिडिक सॉल्यूशन वाले का, इसको सॉल्व करो जरा। मैं करूं सॉल्व बच्चों?
सबसे पहले देखो कैसा क्या होगा, ध्यान से समझो। यहां पे H3PO4 है, ये टूटेगा तो H प्लस और H2PO4 माइनस बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों HPO4 माइनस, PO4 माइनस 3। देखो यहाँ पे K1 डिफाइन है, यहाँ K2 डिफाइन है, K3 डिफाइन है, ठीक है। एक बात ध्यान से, मेरी बात को जरा गौर से सुनते जाओ, मेरी बात को गौर से सुनो बेटा, गौर से। ये C लिए ये 0 0, ठीक। C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। बच्चा लोग ये जो C अल्फा बना ना, वो जैसे बना उसे धीरे धीरे डिसोसिएट बना। मान लो इस रिएक्शन के टाइम इक्वल टू 0 पे C अल्फा, टाइम इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कितना, C अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा डैश, ये कितना C अल्फा अल्फा डैश, C अल्फा अल्फा डैश, यहां से इक्विलिब्रियम पे। अभी जो C अल्फा अल्फा डैश बन रहा है ना यहाँ पे, ये टूट रहा है, ये हो रहा है C अल्फा अल्फा डैश इंटू 1 माइनस अल्फा डबल डैश, कितना C अल्फा अल्फा डैश डबल डैश, C अल्फा अल्फा डैश डबल डैश, इस तरीके से। एक बात बस ध्यान रखना कि यहां जो आप देख रहे हो कंडीशन, यहां जो कंडीशन देख रहे हैं, ये अल्फा डैश मतलब डबल डैश वेरी निग्लिजिबल कंपेरेबल टू 1, ठीक है। ये भी बहुत निग्लिजिबल होगा, तो 1 माइनस अल्फा डैश को 1 करेंगे। हाँ वो सब रिवर्स इक्विलिब्रियम पे, तो इसलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन है ना बाबू, रिवर्स फॉरवर्ड बैकवर्ड सब जा रहा है, उसके बाद नेट इक्विलिब्रियम मेंटेन, बिकॉज दिस इज एसिड हाइड्रोजन कंटेन और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन तो है ना, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल, हर जगह रिवर्सिबिलिटी मेंटेन है। बस एक बात ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो सभी पे कॉमन एंड इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि तीनों ही वीक एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये दोनों कुछ ज्यादा ही वीक एसिडिक है, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है इसका, और ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। बेसिक नेचर जितना बढ़ता जाएगा बच्चा लोग, एसिडिक नेचर उसका क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो Ka1 ग्रेटर देन Ka2 एंड Ka2 ग्रेटर देन क्या आपका Ka3, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब देखो मैं एक बात बस बता देता हूं कि फर्स्ट स्टेप का H प्लस निकाल लो, उसी H प्लस का सभी में हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है सॉल्यूशन में, C अल्फा अल्फा डैश, C अल्फा अल्फा डैश अल्फा डबल डैश, बट दीज टू आर निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1, सो ये जो वैल्यू है ना इसमें ऐड होने लग नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से H प्लस नेट कितना आ जाएगा बच्चों, सिर्फ आ जाएगा C अल्फा के बराबर, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्यार से यहाँ पे लिखो Ka1 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू H2PO4 माइनस, है ना, और डिवाइड बाय क्या आपका H प्लस सॉरी H3PO4, ठीक है बच्चा लोग। तो ये कंडीशन आ गया हमारा। अब जैसे हमारे पास इसका वैल्यू होता है C अल्फा, Ka1 इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। एक बात मैं आपको बता दो, गौर से मेरी बात को सुनना, ये जो H2PO4 माइनस 4 है ना, H2PO4 माइनस है ना, जितना कंसंट्रेशन उसका यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सब्सटेंस है, ये अलग नहीं है। ये जितना बना ना वही अगेन डिसोसिएट हो रहा है बच्चा लोग, इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि जो H2PO4 माइनस बन रहा है वही वाला डिसोसिएट हो रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन में जो H2PO4 माइनस होगा इसके लिए जो होगा वही इसके लिए भी होगा। तब बोलोगे सर ये तो टाइम इक्वल टू 0 पे C अल्फा आपने लिखा था, टाइम इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे C अल्फा इंटू 1 अल्फा डैश है, तो आप इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? क्योंकि बच्चा लोग अल्फा डैश और डबल डैश वेरी निग्लिजिबल कंपेरेबल टू 1 ऑलवेज, बिकॉज
दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड एसिडिक नेचर वेरी 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 वीक, ठीक है, इसलिए ये बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ से कट गया ऐसा, तो यहाँ कर दिए कि Ka1 इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब बात है ये अल्फा को हम नेग्लेक्ट करेंगे कि नहीं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, नेग्लेक्ट होगा कि नहीं उसके लिए चेक करना पड़ेगा Ka/C के थ्रू। अब Ka/C, तो Ka1 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितना हमने आपको बताया बच्चों, Ka1 का 7.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 और डिवाइड बाय C का वैल्यू कितना 10 का पावर माइनस 1, ये 7.5 इंटू 10 का पावर माइनस अब कितना आ गया 2। अब ये जो वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गया आर के नंबर, सो 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 1, 1 माइनस अल्फा कंसीडर एज 1 माइनस अल्फा। अब Ka1 का वैल्यू कितना है 7.5 10 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, इसको ऐसे ही कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे रख दिए 7.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 और इज इक्वल टू, देखो सी का वैल्यू 10 का पावर माइनस 1 और अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, बच्चा ये कटेगा तो यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आप 7.5 बाय इसको लिख सकते हैं 100, है ना, तो ये इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय क्या आ गया 1 माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान में रखना, सिचुएशन को ध्यान में रखना, ठीक है। इस कंडीशन को आप ध्यान में रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो बच्चों, ये इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एक जीरो और आ गया, 75 बाय क्या आ गया 1000 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, 325 जा 40 25 जा, ये आ गया 3 बाय 40, यहां से है अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3 बाय 40, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई 40 अल्फा स्क्वायर 3 माइनस 3 अल्फा, 40 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन को ध्यान रखो। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका सॉल्व होगा, ठीक है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा अल्फा के लिए। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 ए सी डिवाइड बाय 2a, ठीक है, माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 प्लस 480 डिवाइड बाय 2 इंटू 40, ठीक है। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे ना बच्चों, अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया। अब देखो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ से C अल्फा, 0.25 इंटू 10 का पावर क्या आपका माइनस ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा ये जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। आप पीएच भी निकाल सकते हैं, OH माइनस का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा बच्चों, तो KW 10 का पावर माइनस 14 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ क्या आपका 2, यहाँ से आ जाएगा OH माइनस H3PO4 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों एट इक्विलिब्रियम C इंटू 1 माइनस अल्फा, मतलब 10 का पावर माइनस 1 इंटू 1 माइनस क्या आपका 0.25, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर माइनस 1 इंटू 0.75, दैट इज 7.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ये आ गया। इसके बाद अगर आप निकालते हैं बच्चा लोग, आप निकालते हो H2PO4 माइनस कंसंट्रेशन, ये भी किसके बराबर C अल्फा के बराबर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ठीक है, समझ रहे हो ये, क्योंकि हमने आपको बता दिया इसका इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम दोनों सेम रहेगा बिकॉज अल्फा डैश इज वेरी निग्लिजिबल कंपेरेबल टू 1। अब बोलोगे सर ये कैसे चेक किए, इसको भी आप चेक कर सकते हो ना, कि मान लो ये H2PO4 माइनस टूट रहा है H प्लस और साथ में क्या बना रहा है HPO4 माइनस, ठीक है। तब कंडीशन क्या है, यहाँ पे इनिशियल इसका C अल्फा 0 0,
सी अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा डैश, सी अल्फा अल्फा डैश, सी अल्फा अल्फा डैश, और प्लस ये कितना आपका सी अल्फा। ठीक है, तो ये तो निग्लिजिबल लेके चल रहा है। अब देखो बच्चों, इसमें तो कोई कॉमन इफेक्ट नहीं, इसका इतना ही। अब बोलोगे सर अल्फा डैश क्यों नेग्लेक्ट करो, देखो के बाई सी का वैल्यू चेक करके बताते हैं। तो के का वैल्यू इसके लिए कितना है, इसके लिए सेकेंड के का वैल्यू कितना बताए थे हमने, सेकेंड का के का वैल्यू था बच्चों 10 का पावर माइनस 8, 10 का पावर माइनस 8 डिवाइड बाय सी अल्फा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसका वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 2, कि ऊपर जब जाएगा तो ऊपर बचेगा 10 का पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 2.5, ऊपर जब 10 डिवाइड बाय 2.5, दिस विल इज 100 बट 25 into 10 का पावर माइनस ऑफ 7, तो कितना आ गया 4 into 10 का पावर माइनस 7। तो बच्चों दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल कंपेरेबल टू क्या आपका आर के नंबर, सो 1 माइनस अल्फा अल्फा डैश रफली इक्वल टू क्या आपका 1। और ये एक बार नहीं हर बार होगा, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा नेग्लिजिबल होता जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना एजम्पशंस बता दी उसको ध्यान रखो। K2 लिखो ऐसा H प्लस इज इनटू HPO4 माइनस एंड डिवाइड बाय यहां से H2PO4 माइनस। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हम निकाल चुके कितना सी अल्फा, और ये भी सी अल्फा, तो ये दोनों कट गया, तो बाकी जो है HPO4 माइनस वो आगे किसके बराबर K2 के बराबर। और K2 का वैल्यू कितना है बच्चों, K2 का वैल्यू है 10 का पावर माइनस ऑफ 10 का पावर माइनस ऑफ 8। तो देखिए HPO4 माइनस इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस। अब एक बात बोलोगे सर H प्लस कैसे नेग्लेक्ट आप करते हो बार बार अपने मर्जी से, इसलिए बच्चा लोग जितना HPO4 माइनस जनरेट उतना H प्लस जनरेट हो रहा होगा 10 का पावर माइनस 8। क्या 10 का पावर माइनस 8 2.5 इंटू 10 का माइनस 2 के कंपेरेबल है, तो आपका आंसर होगा सर नो। तो क्या हमने अच्छा किया डिलीट करके, बिल्कुल किया, यही आपका जवाब होगा। ठीक है, अब HPO4 माइनस जनरेट हो गया, अब आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग, HPO4 माइनस से टूटेगा क्या बनेगा H प्लस एंड PO4 माइनस 3, यहाँ लिख देंगे फिर से K3 इज इक्वल टू H प्लस एंड PO4 माइनस 3 एंड डिवाइड बाय क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस। इसमें जो आया इनिशियल इक्विलिब्रियम वही इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो देखो H प्लस का कितना लेंगे 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 2 जो हमने पहले निकाला है, PO4 माइनस तो अननोन है। ठीक है, PO4 माइनस 3 तो अननोन है, इसका वैल्यू कितना आया बच्चों, इसका वैल्यू आया है 10 का पावर माइनस ऑफ 8, और ये K3 का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर माइनस 13, ये इधर जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस ऑफ 21 और डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू PO4 माइनस 3। देखो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 21, ये इसको हटा दो ऊपर चला गया 10, 25 4 जा माइनस 3। ठीक है, तो देखो 4 इंटू 10 का पावर क्या आएगा माइनस 20। देखो बच्चों और डिसोसिएशन डिक्रीज हो गया तभी तो इतना कम हो गया ना, माइनस ऑफ 20 में आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया और कुछ भी नहीं बचा। मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया, पहले पढ़ा दिया कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे कैसे निकालेंगे पीएच। दूसरा केस बताए कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसे निकालेंगे पीएच। थर्ड बताए वीक एसिड डिजोल्व इन वाटर, ये बता दिए। फोर्थ बता दिए बच्चों वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड डिजोल्व इन वाटर, तो बता दिए बच्चों। फिफ्थ में बता दिए कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड अगर है तो कैसे निकालेंगे पीएच, ये भी मैंने बता दिया आपको। सिक्स्थ में मैंने बता दिया बच्चों हाउ टू कैलकुलेट पीएच इफ मिक्सचर इफ पॉलीबेसिक एसिड डिजोल्व इन वाटर, पॉलीबेसिक। तो ये पूरा केसेस मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये पूरा चैप्टर सिमेट्री पे चलता है बच्चा लोग, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो जैसे आपने इन सब के लिए पढ़ा वैसे एक मौका और मिलेगा समझने के लिए बेस के लिए। बस डिफरेंस ये है कि एसिड में हम लोग H प्लस फाइंड आउट कर रहे थे, H प्लस के बारे में बात कर रहे थे, पीएच का बात कर रहे थे। बेस में हम लोग बात करते हैं बच्चों पीओएच का, OH माइनस का बात करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और इसके अलावा बच्चा लोग कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जहां जहां बेस जहां जहां एसिड वहां वहां बेस आ जाएगा, जहां जहां H प्लस था उसके पोजीशन पे OH माइनस आ जाएगा और पीएच के पोजीशन पे POH आ जाएगा। जहां जहां K है वहां वहां K भी आ जाएगा, है ना बच्चा लोग। तो बस वैसे ही हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, अब जहां जहां मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस,
जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, जहां वीक एसिड है वहां वीक बेस लेंगे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम लेके चलेंगे वीक बेस प्लस क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, तो एक केस बनेगा मिक्सचर ऑफ वीक बेस, और ये क्या बच्चों पॉलीबेसिक एसिड, तो वहां पे आ जाएगा पॉलीएसिडिक बेस। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं लेके जाऊंगा, मैं सीधा सीधा केसेस बस बता देता हूं, जरा केस को ध्यान से रखना। चलिए एक बार बच्चा आप लोग रिप्लाई कर दो कि ये बात जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, रिवाइज करवा दिया अबाउट हाउ टू कैलकुलेट पीएच इफ एसिड डिसॉल्व इन वाटर, ऑल केसेस आर क्लियर। सारे बच्चे एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। सारा केस आपका रिप्लाई क्लियर हो गया बच्चों? आर के नंबर में कौन सा, वो आर के टेबल या आर के नंबर अल्फा के रिस्पेक्ट में था, सो कौन सा चाहिए बताइए, कौन सा चाहिए बताइए? नेगलेक्ट करने वाला जो वैल्यू वो आपको चाहिए ना, देखो ये है आर के नंबर है बच्चों, -25 × 10⁻⁴। ठीक है, इफ के इक्विलिब्रियम बाय सी लेस देन इक्वल टू आर के नंबर देन 1 - अल्फा रफली इक्वल टू 1। बस तो यहां से आता है कि के इक्विलिब्रियम इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। इफ ये अगर रफली इक्वल टू 1 हो गया तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बाय सी। इफ के बाय सी ग्रेटर देन आर के नंबर then 1 - alpha not equal to 1 because alpha is not negligible with respect to 1. So in this case k equilibrium equal to c alpha square by 1 - alpha considered। ठीक है, बस ये कंडीशन है। अब मैं आगे बढ़ता